नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर घर के अंदर ना करेलों के मौसम में करेले ये बकसरत पकाए जाते हैं। हमारी माएँ बहनें जो होती हैं इन करेलों को छील रही होती हैं तो उनमें पानी भी बहुत ज़्यादा निकल रहा होता है। जैसे वो छीलती है ना छुरी के साथ तो पानी उसके अंदर से निकलता है और नावाकफियत की वजह से इस पानी को गिरा दिया जाता है। हालांकि ये पानी जो होता है ये बहुत ही कीमती पानी होता है, इससे बहुत ज़्यादा काम लिए जा सकते हैं, बस वो पता नहीं होता तो हम इसे गिरा देते हैं। तो आज मैं आपको ना इसकी दवा बनाने का तरीका बताता हूँ और इसके फ़वाइद भी बताता हूँ। इंशाअल्लाह ताला ये फ़वाइद सुनने के बाद, नुस्खा सुनने के बाद आप इस पानी को कभी ज़ाया नहीं करेंगे। इसका एक नुस्खा आप समाअत फरमा लें, पहले मैं इसके फ़वाइद जो है ना ये बाद में आपको बताऊँगा। नुस्खा ये है कि ये करेले का पानी जो है ना ये 100 ग्राम और फटकड़ी जो है, फटकड़ी सफ़ेद, ये आपने 10 ग्राम लेनी है। अच्छा, ये जो अगर करेले आपको पहले से ये बनाने की ज़रूरत पेश आ रही है और करेले घर में नहीं छीले जा रहे हैं तो आप करेले लेके गाजर वाली मशीन के ज़रिए इनका पानी निकाल भी सकते हैं, ये भी सहूलत है। तो ये 100 ग्राम ये पानी होना चाहिए और 10 ग्राम जो है ना ये फटकड़ी सफ़ेद होनी चाहिए। अब फटकड़ी को आपने थोड़ा थोड़ा कूट लेना है। कूटने के बाद ना करेले के पानी में मिलाकर तवे के ऊपर आप रख देंगे इसे, और नीचे आपने इसके आग जलाना शुरू कर देनी है। ये आग जब जलेगी तो ये सारा पानी ना खुश्क होना शुरू हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा। तमाम पानी जब जल जाएगा और फटकड़ी भी सख्त रोटी की तरह हो जाएगी तो इसमें जो बुलबुले बन रहे होते हैं ना ये बुलबुले भी बनना बंद हो जाएंगे। तो नीचे आपने उतार कर इसे पीस लेना है। अगर बुलबुले बनना बंद ना हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, उस रोटी को तोड़ के टुकड़े करके दोबारा इसे पीस के दोबारा आप तवे के ऊपर रख देते हैं, वो जल्दी बढ़िया हो जाएगी, वो जल्दी यानी बुलबुले बनना उसके ख़त्म हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं फटकड़ी बिरियाँ करना। ये पानी के अंदर हम इसे बिरियाँ कर रहे हैं। तो अब आपने इसे नीचे उतार लेना है। नीचे उतारने के बाद दोबारा पीस लेना है। पीसने के बाद आपने 250 mg वाले जो कैप्सूल होते हैं, 250 मिलीग्राम वाले, ये कैप्सूल आपने भर लेने हैं। बस हमारी जो दवा है ये तैयार हो गई। अब इनकी जो खुराक है वो खुराक आपको बताता हूँ कि एक एक कैप्सूल सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, 3 वक्त ये पानी के साथ खाना है। अब इसके फ़वाइद सुन लें कि ये इसके कितने फ़वाइद की हामिल है। ये पहली बात ये याद रखना है कि हर किस्म का बुखार, चाहे किसी भी किस्म का बुखार है ना, उसके लिए ये अक्सीर का हुक्म रखती है। ये बहुत ही बेहतरीन बुखारों की दवा आपके लिए तैयार होगी। खुसूसन मलेरिया बुखार जो होता है या जो बारी का बुखार होता है उसके लिए तो बहुत आला दवा है। और देखो ना, मलेरिया बुखार ऐसा बुखार है, ये बारी का बुखार, ये बड़ी देर तक इंसान के अंदर रहते हैं और बड़ी ख़राबियाँ पैदा कर देते हैं ये बुखार। तो उसके लिए बहुत बेहतरीन दवा है। वह यूँ समझ लें कि ये जो अंग्रेज़ी दवा है ना कुनैन, जो इस बुखारों के अंदर दी जाती है, तो ये कुनैन का बेहतरीन नेमुल बदल है। अच्छा, बारी के बुखारों में मैं एक बात आपको समझा दूं कि बारी का बुखार एक तो जाता देर से है और वो ऐसा होता है कि बस एक दफ़ा उतर जाता है, फिर आ जाता है, फिर उतर जाता है, फिर आ जाता है। कभी एक दिन का वक्फा, कभी दो दिन का वक्फा, कभी वो घंटों का वक्फा होता है। तो आपने ऐसा करना है कि इस बुखार के अंदर आपको, मरीज़ को पता होता है कि मुझे अब फलां वक्त बुखार चढ़ने वाला है। तो जब ये बुखार चढ़ने का उसे टाइम का पता चल जाए कि इस वक्त मुझे बुखार चढ़ जाया करता है, तो 1 घंटा पहले आपने एक खुराक, 1 कैप्सूल या 2 कैप्सूल आपने ये खिला देने या खा लेने हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो बुखार है, बुखार को आने ही नहीं देती। और ये बारी के बुखार का उसूल ये होता है कि अगर एक दफ़ा इस बारी के बुखार का बारी टूट जाए तो ये बुखार फिर ख़त्म हो जाया करता है। और आम बुखारों के अंदर जो है ये 3 वक्त इसे खिलाया जाता है। यानी अगर आप 3 वक्त खाएंगे तो यूँ समझ लें कि बुखार आपके पास कहीं आस पास भी ये नज़र नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। ये बहुत बेहतरीन दवा है इन अमराज के लिए। और चाहे इसके अलावा ये जो फोड़े हैं, फुंसी हैं, ये उनके लिए भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। खून की ख़राबी को ये बिल्कुल दुरुस्त कर देती है, यानी खून की ख़राबी में से जो ख़राब मादे होते हैं उनको ये निकाल देती है। इसी तरह ये बलगमी अमराज होते हैं, ये जिन्हें सर्दी के अमराज कहा जाता है, उनके लिए ये बहुत बेहतरीन दवा है। ये सर्दी के अमराज को भगा देती है, मैदे को ये ताकत देती है और पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं इन कीड़ों को भी ये मार देती है, ख़त्म कर देती है। सर्दी के जो जोड़ दर्द वाले मरीज़ हैं, जिन्हें सर्दी के अंदर जोड़ दर्द होता है, उसके लिए भी लाजवाब चीज़ है। और सर्दी में जिन लोगों को दमा ज़्यादा हो जाता है, यानी जिसे सर्दी का दमा कहा जाता है, तो ये सर्दी के दमे के लिए भी बहुत लाजवाब चीज़ है। और इसे अगर दांतों पर बतौर मंजन के इस्तेमाल करेंगे तो ये दांतों को भी मजबूत कर देती है और जो दांत के अंदर जो कीड़ा होता है उन कीड़ों को भी ये हला कर देती है।
अच्छा, जरियान और लकोरिया को भी ये रोक देती है, यानी जो जरियान सर्दी का है या लकोरिया सर्दी का है। अच्छा, बाद लोग पूछते रहते हैं जी हमें क्या पता कि ये सर्दी की बीमारी है या गर्मी की बीमारी है। तो अल्लाह के बंदो, ये मैं बारहा बताता रहता हूँ, जिस आदमी को पेशाब ज़्यादा आता है, छोटा पेशाब ज़्यादा आता है, उसे सर्दी होती है, चाहे बीमारी कोई भी हो। तो पेशाब चूंकि सर्दी की ज़्यादती से ही पैदा होता है, तो इस दौरान जो भी मर्ज़ पैदा होगी, जो भी तकलीफ पैदा होगी, वो सर्दी की तकलीफ होगी। इसी तरह लकोरिया, उसको भी आप देख लें कि अगर औरत को लकोरिया जो होता है ना, वो 3 किस्म का हुआ करता है। एक यानी पीले रंग का होता है, तो ये गर्मी की वजह से होता है। एक दही की खुश्क फुटकुड़ियों की तरह निकल के आता है, मवाद निकलता है, तो ये खुश्की का लकोरिया होता है। एक पतले पानी की तरह ये मवाद निकला करता है, तो ये सर्दी का लकोरिया होता है। ऐसी औरत को पेशाब भी ज़्यादा आया करता है, तो इनके लिए भी ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। और काली खांसी के लिए तो ये तरियाक का हुक्म रखती है। ये काली खांसी ऐसी खांसी होती है कि जो बड़ी मुश्किल से ये संभलती है, ये किसी यानी आम आदमी की बस की बात भी नहीं होती इसका इलाज वो कर सके। तो ये काली खांसी में अगर आप देंगे तो इंशाअल्लाह ताला काली खांसी का नाम निशान मिटा देगी। और इसके एक और फ़ायदा भी है कि ना रुकने वाले मोशन के, जो किसी भी सूरत में मोशन नहीं रुक रहे होते, उन मोशनों को ये रोक देती है। और अगर किसी को खाने के बाद कै आती है या उसका खाना हजम नहीं होता, तो उसके लिए भी ये बहुत लाजवाब चीज़ है, बहुत मुफीद चीज़ है। और शुगर वालों के लिए ये भी सुन ले बात कि शुगर वालों के लिए ज़बरदस्त दवा है ये शुगर का जो लेवल होता है इसे भी कम कर देती है, पेशाब की जो ज़्यादती होती है इसे भी ये रोक देती है। और जो जिस्मानी कमज़ोरी पैदा हो जाती है बाद मरीज़ों के अंदर, चाहे शुगर वाले हों चाहे बगैर शुगर वाले हों, तो उनकी जिस्मानी कमज़ोरी को भी ये ख़त्म कर देती है। बस मैं भी अपनी मारूज़ात को यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी और तमाम उम्मत मुस्लिमा को शिफाए कामिला आजला मुस्तकिल्ला मुस्तमिरा अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।